चैप्टर 26। वह मेरे पति से तूता करके बात करती है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नवविवाहिता उमा बहन जी एक दिन आप्त पुरुष श्री दादा भगवान के पास आकर फफक फफक कर रोने लगी। आप्त पुरुष ने प्रेम से पूछा, बहन जी, आपकी समस्या क्या है? तब उमा बहन जी ने स्वस्थ होकर बताया, मेरे पति, जिन्हें मैंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, वे शादी के कुछ ही दिनों बाद से रोज रात को देर से घर आते हैं। पहले तो मैंने सोचा कि व्यवसाय के कामकाज के कारण देरी होती होगी, लेकिन धीरे धीरे ऐसी बात सुनने में आई कि वे अपने एक मित्र के वहीं पड़े रहते हैं और ज्यादातर उसकी पत्नी के साथ गोल गपाटे मारने में वक्त बिताते हैं। उनके मित्र की पत्नी के साथ उनके व्यवहार से मुझे ऐसा लगता है कि जरूर दाल में कुछ काला है। मेरे पति तथा उनके दोस्त की पत्नी दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, अतः वह मेरे पति से तूता करके बात करती है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब तक तो मैंने सब चुपचाप सह लिया, लेकिन बर्दाश्त की भी तो कोई हद होती है ना। अब इस संयोग से कैसे छुटकारा पाऊं, यही नहीं समझ पा रही हूं। माता पिता के संस्कारों के कारण मैं उनके सामने मुंह भी खोल नहीं सकती। ऐसे में मेरे पति पुरानी दोस्ती छोड़कर वक्त पर घर आया करे और मैं सुख से जी सकूं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उमा बहन जी की आप बीती सुनते ही दादा भगवान को ख्याल आ गया कि ये बहन जी शंका कुशंका के जाल में फंसी है। उन्होंने करुणा से कहा, घबराओ मत, धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जीवन में कहीं भी कभी भी शंका करने जैसा नहीं है। अपने पति तथा मित्र की पत्नी के प्रति रही हुई शंका को अपने मन से निकाल दो। ऐसा समझ लो कि कुछ हुआ ही नहीं है, और इस प्रकार समझ पूर्वक अपना फर्ज एक तरफा निभाती रहो। प्रत्येक संयोग अपना निश्चित समय लेकर ही आता है, और निश्चित समय पर उसका वियोग भी हो जाएगा। संयोग मात्र वियोगी स्वभाव के हैं, लेकिन यदि हम इन संयोगों को हटाने के लिए अपने मन वचन काया से धक्का मारेंगे, तो नए कर्म बंधेंगे तथा नई परिस्थिति का निर्माण होगा। अपने पति पर शंका करने से, उनकी उलट तपास जिरह करने से तथा घर में कलह करने से उल्टे पति को पत्नी की ओर अधिक तिरस्कार व घृणा के भाव पैदा हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति दूसरे पात्र पर अधिक से अधिक अवलंबित होता जाता है, और फिर शंका करने से आगे जाकर वही शंका सत्य का रूप ले लेती है। अतः शंका और भी दृढ़ होती जाती है, लेकिन तब सही कारण मिल नहीं पाता व उसका रहस्य भी हाथ नहीं लगता, जिसके फलस्वरूप अनंत अवतार तक भटकना पड़ता है और नाना प्रकार के संयोगों की मार भी पड़ती है। लफड़ा उसे कहा जाता है जो हमेशा नहीं टिकता, क्योंकि वह स्वार्थ की नींव पर खड़ा होता है। लफड़े में तो कैसा होता है कि व्यक्ति को पहले के मुकाबले अधिक लाभ या कोई और अच्छा पात्र मिल जाए तो वह पहले पात्र को छोड़कर दूसरे के लफड़े में पड़ जाता है। लेकिन पत्नी के निस्वार्थ प्रेम तथा समर्पण के सामने लफड़े के स्वार्थी संबंध, स्वार्थी रिश्ते ज्यादा समय तक टिक नहीं सकते। ऐसे में यदि पत्नी प्रेम पूर्ण व्यवहार करे
पति के साथ दादागिरी से पेश न आए, रूठने मनाने की नौबत ही पैदा न करे तथा पति की रुचि के अनुसार उसके खाने पीने का ध्यान रखे, तो बहुत जल्द ही हालात सुधर सकते हैं। क्योंकि लफड़े में इससे बिल्कुल ही विपरीत हालात होते हैं। औरत के बिछाए हुए जाल में जब पुरुष फंस जाता है, तब औरत की दादागिरी टॉप पर होती है। बार बार बिना बात के रूठने मनाने की परिस्थिति से पुरुष को मान भंग होना पड़ता है। लालच के कारण स्वमान को बेच देना पड़ता है। इच्छा अनिच्छा से लालच की बदौलत लफड़े को निभाने के लिए तन मन धन, सामाजिक प्रतिष्ठा, स्वमान, घर की सुख शांति, अरे कहो कि सर्वस्व लुटाने तक की नौबत आ जाती है। ऐसे अनचाहे विपरीत हालात में यदि पति को पत्नी का प्रेम व सहारा मिले और पत्नी बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रेम से उनका ख्याल रखे, तो बहुत जल्द ही पति का हृदय परिवर्तन हो सकता है। लफड़े के स्वार्थमय व्यवहार से, मगरूरी से और कई प्रकार के स्त्री चरित्र के दर्शन से इंसान कुछ ही वक्त में ऊब जाता है, और दूसरी ओर पत्नी का आदर्श व्यवहार, निस्वार्थ प्रेममय व्यवहार उसे पत्नी की ओर आकर्षित करता है, और कोई बहाना मिलते ही वह उस लफड़े में से बाहर आ जाता है। अतः कर्म के शिकंजे तथा संयोगों में फंसे हुए अपने पति के साथ या पति के लफड़े के दौरान यदि उदार व्यवहार, प्रेम तथा समर्पण की भावना के साथ सूझबूझ से किया जाए, तो कहीं भी वैर बांधे बिना इस गंभीर समस्या का हल शीघ्र और सरल बन जाता है। इन सभी बातों को सुनकर उमा बहन जी ने आप्त पुरुष को वंदन करके आशीर्वाद मांगे। प्राप्त संयोगों का संयोजन करके संभाव से निपटाने की आप मुझे शक्ति दे। मैंने जाने अनजाने न जाने कितने ही लोगों के सुखी संसार में आग लगाई होगी, जिसके फलस्वरूप नैमित्तिक रूप से यह संयोग मेरे भाग्य में आया है। तो इस संयोग से जुड़े हुए सभी को निमित्त भाव से निर्दोष देखने की मुझे शक्ति दे। अभी मुझे भुगतना पड़ रहा है, अतः मेरी ही भूल है। उस भूल को शुद्धात्मा भगवान की साक्षी में जाहिर करती हूं और उसका हृदय से प्रायश्चित करती हूं और आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूं। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें, और फिर से ऐसे दोष मुझसे कभी भी न हो, ऐसी आप मुझे शक्ति दे। ऐसी प्रार्थना करके उमा बहन जी मन के समाधान के साथ खुशी खुशी आप्त पुरुष की, मास्टर की गुरु चाबी लेकर घर गई। करीबन 1 साल के बाद जब उमा बहन जी आप्त पुरुष के दर्शन के लिए आई, तब उनके साथ उनके पतिदेव तथा गुलाब के फूल जैसा नन्हा सा बालक था। हाथ में चंदन की माला तथा मिठाई का पैकेट भी था। उमा बहन जी के पतिदेव ने आप्त पुरुष के चरणों को अपने पश्चाताप के आंसुओं से भिगो दिया। स्वस्थता पाने के बाद उन्होंने उनके जीवन में परिवर्तन लाने वाले उनकी पत्नी के आदर्श व्यवहार तथा उसे इस व्यवहार के दिव्य चक्षु देने वाले पूज्य श्री दादा भगवान का आभार प्रकट करते हुए चंदन की 2 मालाएं आप्त पुरुष के गले में पहनाई। तब आप्त पुरुष ने एक माला उमा बहन जी को तथा दूसरी माला उनके पतिदेव को देते हुए कहा, आप दोनों यहीं पर मेरी उपस्थिति में एक दूसरे को माला पहनाओ। और इस सुलभ दृश्य को देखने के लिए बालक भी अपने आप
आप्त पुरुष की गोद में जा बैठा और तब से उनके एक नए जीवन का उदय हुआ और बालक का नाम भी उदय रखा गया। हाइलाइट्स। जीवन में कहीं भी कभी भी शंका करने जैसा नहीं है। प्रत्येक संयोग अपना निश्चित समय लेकर ही आता है और निश्चित समय पर उसका वियोग भी हो जाएगा। जगत छे पुद्गली
द्रष्टा हो वंदन 14 लोक धणी સહુનું આડું યા અવળું જુએ છે નાની તો સવડા કરુણા રાખે છે હરદમ છે મુશ્કેલ જ્ઞાનીને કરવા વિપરીત બુદ્ધિની શંકા તે સુણતા ગયે બીજા દુથી છતાં અમને નથી દંડ્યા ન કરિયા વેદ હું તુંથી મહાવીરના સમયમાં પણ હતા વેદો ગુરુ શિષ્ય બલિહારી છે દાદાની અભેદી પ્રેમી પેરીજીએ ગજબ છે આપની ક્ષમતા વિચક્ષણ સમય સૂચકતા વિરોધી કોઈ સામે પણ હસીને દોષ ના જોતા અહો નિર્ભેદ પ્રેમેશ્વર અલૌકિક મૂર્ત મોક્ષેશ્વર નિરાકુળ સિદ્ધ જ્ઞાનેશ્વર અમન છે જ્ઞાન સંગમેશ્વર અમન છે જ્ઞાન સંગમેશ્વર